हिंदू धर्म में सभी देवताओं को कई अस्त्रों शस्त्रों के साथ दर्शाया गया है। हिंदू धर्म में कई भगवान के पास कई सारे शक्तिशाली अस्त्र हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र आदि। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कौन से अस्त्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का महाविनाशक अस्त्र माना जाता है। इसके प्रहार से बचना शत्रु के लिए नामुमकिन होता है। यह अस्त्र माता काली का भी अस्त्र होता है। आपको बता दें कि यह ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता है। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर को दुनिया के सबसे लोकप्रिय शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार वनवास के समय भविष्य के युद्ध के लिए पांडवों को शक्ति संवर्धन करने की व्यास की सलाह पर उनके बताए गए उपाय के अनुसार अर्जुन शस्त्रास्त्र के लिए अपने औरस पिता इंद्र को तप से प्रसन्न करने के लिए एक यक्ष के मार्गदर्शन में हिमालय स्थित इंद्रकील पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। तपस्या के फलस्वरूप इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को मनोरथ पूर्ति के लिए शिव की तपस्या करने की सलाह देते हैं। अर्जुन फिर से घोर निराहार तपस्या में लीन हो जाते हैं। अर्जुन इंद्रकील के लिए एक अजनबी तपस्वी है और उसके वेश को देख उसे मुनिधर्म विरोधी समझकर वहां के अन्य तपस्वी आतंकित हो शंकर के पास निवेदन के लिए पहुंच जाते हैं। उसी क्रम में शिव किरातों की स्थानीय जनजाति के सेनापति का वेश धारण कर किरात वेशधारी अपने गणों की सेना लेकर अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। तभी मूक नामक एक दानव अर्जुन की तपस्या को देवताओं का कार्य समझकर विशाल शूक का शरीर धारण कर उसको मारने के लिए झपटता है। शिव और अर्जुन दोनों द्वारा एक साथ चलाए गए एक जैसे बाण से उस सुअर की यह लीला समाप्त हो जाती है। शिव का बाण तो उसके शरीर को बेधता हुआ धरती में धंस जाता है और अर्जुन जब अपना बाण उसके शरीर से निकालने जाते हैं तो शिव अपने एक गण को भेजकर विवाद खड़ा करा देते हैं। परिणामतः दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन गणों की सेना को तो बाण वर्षा से भागने को मजबूर कर देते हैं, पर शिव के साथ हुए युद्ध में परास्त हो जाते हैं। पराजय से हताश अर्जुन किरात सेनापति के वेश में शिव को पहचानकर समर्पण कर देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट होते हैं और पाशुपतास्त्र प्रदान कर उसका प्रशिक्षण देते हैं। पाशुपतास्त्र के नाम से एक स्तोत्र भी उपलब्ध है। ये स्तोत्र अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में अंकित है। ऐसी मान्यता है कि यह पाशुपतास्त्र स्तोत्र जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलवाता है। इस पाशुपतास्त्र स्तोत्र का मात्र एक बार जप करने पर ही मनुष्य समस्त विघ्नों का नाश कर सकता है। 100 बार जप करने पर समस्त उत्पातों को नष्ट कर सकता है तथा युद्ध आदि में विजय प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र का घी और गुग्गल से हवन करने से मनुष्य असाध्य कार्यों को पूर्ण कर सकता है। यह अत्यंत प्रभावशाली व शीघ्र फलदायी प्रयोग है। यदि मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है तो अवश्य लाभ मिलता है। शनिदेव शिव भक्त भी हैं और शिव के शिष्य भी हैं। शनि के गुरु शिव होने के कारण इस अमोघ प्रयोग का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति के भी गुरु की कोई आप भगत करे तो वो कितना प्रसन्न होता है। फिर शनिदेव अपने गुरु की उपासना से क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। इस स्तोत्र के पाठ से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शिव की प्रसन्नता से शनिदेव खुश होकर संबंधित व्यक्ति को अनुकूल फल प्रदान करते हैं।